हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट, आज हम आपके साथ फिर से एक नए वीडियो को लेकर के जुड़ गए हैं। लेकिन ये जो वीडियो लेकर के आए हैं वो एक लंबे समय के बाद आए हैं, कारण कुछ एग्जाम्स बीच में थे और फिर कहीं जाना हो गया, तो इसलिए हम वीडियो लेकर के नहीं आ रहे थे। लेकिन मैं फिर से एक बार आपके बीच वीडियो लेकर के हाजिर हो गया हूँ। अब स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम एक बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये आपको रेयर केस ही कहीं मिलते हैं, लेकिन पूछे जाते हैं लगभग। जैसे आपके ये कंप्यूटर सब्जेक्ट में आते हैं, फिर उसके बाद ये आपके 12th के न्यूमेरिकल्स में भी पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आपके आ जाते हैं जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम हो जाते हैं, तो उसमें ये आपके नंबर सिस्टम में कुछ क्वेश्चन आते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम से। तो हम पढ़ेंगे ये बाइनरी नंबर सिस्टम होता क्या है, और ये रेयरली ही पढ़ाए जाते हैं टीचर्स के द्वारा। तो आज हम इन चीजों को सीखेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में। ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है वो एक कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है जो कंप्यूटर मैथमेटिक ऑपरेशन जो करती है वो इसी नंबर सिस्टम के थ्रू करती है। क्योंकि उसे उसका जो कोडिंग जो किया हुआ रहता है वो कुछ ऐसा ही बाइनरी नंबर सिस्टम के ही आधार पे कोडिंग किया गया रहता है। तो हम समझते हैं ये बाइनरी नंबर सिस्टम। तो हम जैसे लिखते हैं ये डेसिमल नंबर है। क्या लिखते हैं हम ये डेसिमल नंबर लिखते हैं। डेसिमल नंबर में जो आपके टोटल डिजिट जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो वो आपके 0 to 9 होते हैं। 0 to 9 का यदि हम बात करें तो टोटल इसमें 10 डिजिट्स होता है। टोटल कितने डिजिट्स होता है, 10 होता है। और ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम, ये जो आपके बाइनरी नंबर होता है, ये बाइनरी नंबर में सिर्फ दो ही डिजिट का यूज किया जाता है। एक 1 होता है, दूसरे 0 होता है। तो ये आपके सिर्फ और सिर्फ बस दो डिजिट होता है, दो डिजिट ही होता है। अब हम बात करते हैं ये 1 और 0। तो जैसे आपका डेसिमल नंबर में यदि 0 है तो बाइनरी नंबर में भी 0 को हम 0 ही लिखते हैं, और डेसिमल नंबर में यदि आपके 1 होता है तो 1 को हम 1 ही लिखते हैं। लेकिन इसके बाद जो है, इसके बाद सारे बहुत ही अलग होते हैं। अब जैसे हम यदि 0 और 0 बाइनरी नंबर को ऐड करते हैं, 0 और 0 को ऐड करते हैं तो ये आपके 0 होते हैं। यदि हम 0 और 1 को ऐड करते हैं तो ये आपके 1 होते हैं। और यदि हम 1 और 1 को ऐड करें, 1 और 0 को ऐड करें तो भी 1 होते हैं। लेकिन जब हम 1 और 1 को ऐड करते हैं तो ये 1 और 1 ये 0 और फिर कैरी 1 हो जाता है ऐसा। जैसे 0 1, तो 0 और 1 को ऐड करेंगे तो 1 ही, 1 और 0 को ऐड करेंगे तो 1 ही। यदि हम 1 और 1 को ऐड करेंगे तो ये आपके 10 आ जाता है, क्योंकि 1 और 1 के बदले हम 0 लिखते हैं और फिर आगे कैरी 1 हो जाता है, और 0 को हम 0 से ऐड करते हैं तो 0 ही होता है। तो जैसे यदि हम 2 लिखें तो इसी बाइनरी नंबर को हमें क्या करना होगा, 1 प्लस 1 करना होगा, तभी तो 2 आएंगे। तो ये जो 1 प्लस 1 होंगे, ये 1 प्लस 1 ये आपके 0 होंगे और कैरी आपके 1 रह जाएंगे, जो कि आपके कैरी यहां हो जाएंगे। तो ये 2 को हम क्या लिखते हैं, 10। अब जब हम इसमें भी 1 ऐड करेंगे और इधर भी जब हम 1 ऐड करें तो ये आपके 3 होते हैं, और यहां जब आप 1 ऐड करेंगे तो ये आपके क्या बन जाएंगे, 0 में यदि आप 1 को ऐड करेंगे तो 1 हो जाएंगे, और फिर ये आपके क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। मींस आप 3 को बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या लिखेंगे, 11 लिखेंगे। फिर जब आप यहां पे 1 ऐड करें तो ये आपके 4 आते हैं, और जब आप यहां पे 1 ऐड करेंगे तो ये आपके क्या हो जाएंगे, 1 प्लस 1, तो ये आपके 0 हो जाएंगे, और कैरी वाला फिर आपके ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो फिर ये 1 प्लस 1 आपके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और फिर कैरी वाला 1 आगे आ जाएगा, तो फिर ये आपके 1 हो जाएंगे, यानी 100 हो जाएंगे। जब आप 4 को लिखेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम में तो वो आपके क्या हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। सेम इसी तरह से जब आप आगे बढ़ेंगे 5 को लिखेंगे तो 5 आपके क्या हो जाएंगे बाइनरी नंबर सिस्टम में, 5, तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये आपके 1,
और ये 0 और ये 1। तो 501 को आप ऐसे लिखेंगे। फिर इसी तरीके से जब आप आगे बढ़ेंगे 6 को लिखेंगे, तो 6 को आप लिखेंगे 1 1 0। और फिर जब आप 7 को लिखेंगे तो 7 को आप लिखेंगे 1 1 1। और जब आप 8 को लिखेंगे तो 8 को आप बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या लिखेंगे, 1000। तो ये आपके होते हैं डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर। डेसिमल नंबर में आप ऐसे लिखते हैं नंबर्स को, बाइनरी नंबर में आप ऐसे लिखते हैं। अब हम कोई बड़ा नंबर लेते हैं और फिर उस बड़े नंबर को क्या करेंगे, तो डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने का हम कोशिश करेंगे। तो चलिए हम डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं। जैसे आप नंबर ले लें 91। ये कैसे, ये डेसिमल नंबर में लिखते हैं तो इसके हम क्या देते हैं, ब्रैकेट में क्लोज करके यहाँ पे 10 लिखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये डेसिमल नंबर में है, ये डेसिमल नंबर में है। यदि आप ऐसे लिख रहे हैं और इसको ब्रैकेट में क्लोज करने के बाद यदि आप यहाँ पे 2 लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है ये आपके बाइनरी नंबर सिस्टम है, ये आपके डेसिमल। चूंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं 0 से लेकर के 9 तक में टोटल कितने डिजिट होते हैं, तो 10 होते हैं। डेसिमल नंबर में टोटल 10 डिजिट होता है और बाइनरी नंबर में टोटल 2 ही डिजिट्स होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे बाइनरी नंबर को जब आप लिखते हैं तो आप उसके ब्रैकेट में क्लोज करके आप वहां क्या देते हैं, 2 देते हैं। अब जैसा 91 है, 91 को आपको बाइनरी नंबर में लिखना है, तो आप क्या करेंगे, तो इसमें टोटल 2 ही डिजिट होता है और आपको क्या बाइनरी नंबर में ही कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर को। तो आप यहां 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8 बचे 1 1 2 5 जा 10, रिमेनिंग क्या आ गए, तो आपके 1 आ गए। फिर आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 और फिर 2 2 जा 4, फिर आपके रिमेनिंग कितने आ गए, 1 आ गए। फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 11 2 जा 22, रिमेनिंग क्या है, 0 आए। फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, रिमेनिंग आपके 1 आ जाएंगे। फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 आ जाएंगे, रिमेनिंग 1 हो जाएंगे। फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके क्या हो जाएंगे, 2 1 जा 2 हो जाएंगे और रिमेनिंग 0 हो जाएंगे। मींस आप 91 को क्या लिख सकते हैं, फिर ये जो आया इसको आप ऐसे करके लिखेंगे, यहां से आप आगे बढ़ेंगे, यहां से ये ऊपर की तरफ ऐसे लिखेंगे। तो आप 91 यदि डेसिमल नंबर है तो डेसिमल नंबर को रोमन नंबर में लिखने के लिए आप 1 से ये नीचे से ऊपर जाएंगे तो लिखेंगे 1 0 1 1 0 91 ये आपके हो गए किसमें, डेसिमल नंबर में, और ये आपके हो गए किसमें, तो बाइनरी। तो 91 को आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। अब हम कैसे चेक करें, हाँ ये यही है, यानी बाइनरी नंबर से हम डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये आपके बाइनरी नंबर निकल के आए और ये आपके डेसिमल नंबर है। तो बाइनरी नंबर से अब हम डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करें, तो ये जितने भी आपको 2 दिख रहे हैं ना, वहां पे आप क्या कर दे, वहां पे आप 2 लिख दे, पहले 2 2 2 फिर यहां पे, तो ये हो गए। अब इस 1 के बाद टोटल आपके कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, तो यहां पे 2 टू द पावर 6 प्लस ये 1 है, 1 के नीचे हम 2 लिख चुके हैं। अब इस 1 के बाद टोटल कितने डिजिट है, 1 2 3 4, तो यहां पे 4। फिर इस 1 के आगे टोटल कितने डिजिट है, 3, और इस 1 के आगे कितने हैं, 1, और इस 1 के आगे कितने हैं, तो 0 प्लस कर सकते। अब जब आप 2 टू द पावर 6 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 टू द पावर 6 आपके हो जाएंगे 64, प्लस में 2 टू द पावर 4 आपके क्या होते हैं, 16 होता है, 2 टू द पावर 3 आपके 8 होता है, 2 टू द पावर 1 आपके 2 होता है, और 2 टू द पावर 0 किसी भी नंबर का पावर, किसी भी होल नंबर के पावर क्या होता है, 1 होता है। यदि 0 हो तो किसी भी होल नंबर के पावर यदि 0 हो तो उसके वैल्यू क्या होता है, 1 होते हैं। तो अब यहां से जब आप ऐड करेंगे तो 16 16 में 4 ऐड करेंगे
तो आपके हो जाएंगे 70, 70, 10, 80, 88, 88 में 2, 90 और 90 में 1 ऐड करेंगे तो आपके क्या हो जाएंगे 91। तो इस प्रकार से अब आप कहेंगे ये सिर्फ 1 को ही सर आप 2 लेके किए और 0 को तो आप छोड़ दिए, 0 का हम क्या करते हैं, तो 0 को भी यदि आप 2 लेते हैं, आप यहां से यदि 0 को 2 लें और यहां भी यदि आप 2 लें और इसके भी यदि आप पावर कर दें, जैसा 0 के बाद टोटल कितना डिजिट है 1 2 3 4 5 5। अब 2 टू द पावर 5 को यदि आप 0 से मल्टीप्लाई करें, 2 टू द पावर 5 को यदि आप 0 से मल्टीप्लाई करें 0 ही तो होता है, लेकिन यदि आप 2 टू द पावर 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर 6 ही होगा, 2 टू द पावर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर 4 ही होगा, 2 टू द पावर 3 को यदि आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2 टू द पावर 3 होगा, और 2 टू द पावर 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर 1, और 2 टू द पावर 0 को यदि आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 2 टू द पावर 0 ही होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे 0 को नहीं लिखे, नहीं तो आप इसके भी करके यदि आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके वैल्यू क्या आएंगे 0 ही तो आएंगे। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में, बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में, और यदि आप कोई बाइनरी नंबर दे रखा हो और उससे आपको पहले वाले पूछे या बाद वाले पूछे तो वो आप कर सकते हैं। जैसे इसके यदि आप बाद वाले निकालने चाहें तो 91 के आपके बाइनरी नंबर क्या है, तो 91 के आपके बाइनरी नंबर आए 10111011। यदि आप 1 और यानी आफ्टर नंबर पूछे तो आप क्या करेंगे 1 और ऐड करेंगे, तो हम आपको बता चुके हैं 1 + 1 0 होते हैं और कैरी 1 आगे आ जाते हैं, तो 1 + 1 0 और फिर यहाँ पे कैरी 1, 1 + 1 तो फिर आपके क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, और फिर से कैरी 1 यहाँ पे आ जाएंगे तो 1, और फिर ये आपके 1 1 0 और ये 1, तो ये आपके हो जाएंगे 92 के बाइनरी नंबर। तो इस प्रकार से अब आप बाइनरी नंबर को हम डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल नंबर को हम बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और बाइनरी नंबर के आप एडिशन को सीख ही गए होंगे। तो स्टूडेंट, तो अब हम ये जो पढ़े थे पहली बार बाइनरी नंबर, तो बाइनरी नंबर हम पहली बार 12th में पढ़े थे, 12th का एक न्यूमेरिकल का चैप्टर था, तो उसमें हमको पहली बार बताया गया था और तब भी हमारे समझ में उतने अच्छे से आया नहीं था। तो आशा है कि आप लोग इन चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से सीख गए होंगे, और फिर से आप कुछ नंबर्स को लेकर के आप उसे प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगी चीजें, और फिर आपके लिए लंबे समय तक याद भी रहेगा। तो आप इसे देखेंगे, और यदि आपको ये पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक जरूर करेंगे और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम आपके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।